विद्यार्थियों, आपको काव्य का प्रयोजन पढ़ा रहे थे मम्मट द्वारा प्रतिपादित। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जिसको मैंने वृत्ति के सहित आपको पूरा प्रतिपादित कर दिया है। अब इन 6 प्रयोजनों को पाठक और कवि की दृष्टि से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस पर हम विमर्श करेंगे कि कौन से प्रयोजन कवि के लिए हैं और कौन से पाठक के लिए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य रचना के इन 6 प्रयोजन को अत्यंत तर्कयुक्त पद्धति से प्रस्तुत किया है। काव्य का सीधा संबंध 2 व्यक्तियों से होता है। पहला, एक तो रचनाकार कवि, और दूसरा काव्य का पाठक यानी सहृदय सामाजिक। उपर्युक्त 6 प्रयोजनों में से प्रथम 2 तो मूलतः कवि से संबंध है, क्योंकि काव्य सर्जना से लोकव्यापी यश और पुरस्कार आदि की प्राप्ति कवि को ही होती है। नाना प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान तथा कांता सम्मित शैली में उपदेशों की प्राप्ति पाठक अथवा काव्य के श्रोता को होती है। शेष 2 प्रयोजन अमंगल का नाश तथा तत्कालिक आनंदानुभूति उभयनिष्ठ है, यानी इससे दोनों को ही इसकी प्राप्ति होती है, कवि को भी और पाठक को भी। काव्य की रचना अथवा श्रवण से अमंगल का नाश कवि एवं श्रोता दोनों का होता है, और आनंद का अनुभव, आनंद की प्राप्ति भी कवि और श्रोता, कवि एवं पाठक दोनों को समान रूप से होती है। आचार्य मम्मट यद्यपि चर्चा तो 6 प्रयोजनों की करते हैं, परंतु सद्यः प्रवृत्ति त्वरित आनंदानुभूति को वह सकल प्रयोजन मौलीभूत मानते हैं। इस प्रकार मम्मट की दृष्टि से तत्कालिक रसास्वाद ही काव्य का परम प्रयोजन है। हमें काव्य को या नाटक को देखने से जो हमें तत्कालिक आनंद की प्राप्ति होती है, वही काव्य का परम प्रयोजन है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिन काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन किया था, उनका और भी अधिक परिमार्जन करके काव्य प्रकाशकार ने सबसे अधिक सुंदर एवं विस्तृत रूप में काव्य के प्रयोजनों का निरूपण किया है। इनमें से 3 को मुख्यतः कविनिष्ठ और 3 को मुख्यतः पाठकनिष्ठ प्रयोजन कहा जा सकता है। यशसे अर्थकिते शिवेत रक्षते, ये 3 मुख्यतः कवि के उद्देश्य से तथा व्यवहार विदे सद्यः प्रनिवृत्तये तथा कांता सम्मितयोपदेश उजे, ये 3 मुख्यतः पाठक की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण प्रयोजन कहे जा सकते हैं। इस प्रकार अधिकांश आचार्यों ने कीर्ति तथा यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। कवि की दृष्टि से वह है भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, परंतु पाठक की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन सद्यः परिनिवृत्तये अर्थात अलौकिक आनंदानुभूति है। इसीलिए मम्मटाचार्य ने उसको सकल प्रयोजन मौलीभूतम कहा गया है। आधुनिक युग में राजेंद्र मिश्र ने यश और अर्थ की प्राप्ति को कवि से संबंध बताया है, और नाना प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान तथा कांता सम्मित शैली को पाठक से संबद्ध मानते हैं। अमंगल का नाश तथा तत्कालिक आनंदानुभूति को वे पाठक व कवि से संबंध मानते हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र आधुनिक युग के विश्व प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। उन्होंने मम्मट के काव्य प्रयोजन पर अपनी ये दृष्टि बतलाई है। इस प्रकार मम्मट के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन पर मैंने पर्याप्त विमर्श आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, और लक्षण ग्रंथों में कारिका का स्मरण करना और उसको एग्जाम में लिखना, यह विद्यार्थी का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। अगर आप परीक्षा में लक्षण ग्रंथों के प्रश्न में कारिका को लिखेंगे, तभी आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, और अगर आपने लक्षण को नहीं लिखा है तो आपको उत्तम अंक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण को कंठस्थ करेंगे।